गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बेटा अपना पार्ट 1 पूरा हो गया राजनीति विज्ञान में। वो पार्ट था अपना भारतीय संविधान। उस पार्ट में हमने भारतीय संविधान के बारे में जाना था कि संविधान क्या है, संविधान की विशेषताएं क्या है, हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ है। और उस पार्ट में हमने देखा था, जब हमने संविधान की विशेषताएं पढ़ी थी तब उसमें था कि हम आगे जो है इन विशेषताओं के बारे में ही और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारा दूसरा पार्ट उसी से संबंधित है, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता भी हमारे एक संविधान की विशेषता है, हमने पढ़ा था। और दूसरा जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं हमारे संविधान में नागरिकों को, उसमें भी जो है धर्म के आधार पर समानता का अधिकार, उसमें धर्म के आधार पर सबको समान माना गया है। अपनी संस्कृति और धर्म अपनाने का सबको समान अधिकार है, उसमें हमने ये देखा था। तो आज हम पढ़ेंगे अपना दूसरा पार्ट, धर्मनिरपेक्षता की समझ। पार्ट का नाम क्या है? धर्मनिरपेक्षता की समझ। पार्ट 2 है। पार्ट 1 को आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर करोगे, उसका होमवर्क पूरा होना चाहिए आपका और याद भी करना है साथ साथ। अब आज देखो पार्ट 2, धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्मनिरपेक्षता एक हमारे संविधान की विशेषता है और धार्मिक अधिकार भी जो है भारतीय नागरिकों को दिए हुए हैं। तो देखो अब इसमें आपको ये थोड़ा सा जो ये दिया गया ना, ये पहले भूमिका बताई गई है पार्ट की कि क्या है। तो इसमें देखो, कल्पना कीजिए कि आप हिंदू है या मुसलमान और अमेरिका के किसी एक भाग में आप रहते हैं और जहाँ पर ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। अमेरिका में ईसाई है और अमेरिका में ही रहने वाले आप या तो कोई हिंदू है या मुसलमान है। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी आपको कोई किराए पर मकान नहीं देता है, आप वहीं के नागरिक है लेकिन हिंदू या मुसलमान है, जबकि अमेरिका में ज़्यादा कौन से धर्म के लोग रहते हैं? ईसाई धर्म के। तो आपको जो है कोई किराए पे मकान नहीं देता है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको कैसा महसूस होगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे हमने 7th क्लास में एक पढ़ा था, उसमें जो अंसारी दंपति थे, मुसलमान थे हमारे भारत में, और वो मकान किराए के लिए घूम रहे थे तो उनको किसी ने मकान नहीं दिया था तो उनको भी अच्छा नहीं लगा था। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है अमेरिका में तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि ये देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? लगेगा ना आपको बुरा। आपका ये गुस्सा 2 रूपों में हो सकता है। अब अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको गुस्सा आएगा, आपको बुरा लगेगा और आपका ये गुस्सा फिर आपके मन में विचार आएंगे कि क्या करना है, क्या करना चाहिए। तो देखो इसमें आपका ये गुस्सा 2 रूपों का हो सकता है कि आप क्या सोचेंगे। एक हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया में ये कहें कि जहाँ हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहाँ ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। आप ऐसे कहोगे क्योंकि वहाँ ईसाइयों की संख्या ज़्यादा थी ना, ईसाई धर्म के लोगों के, तो हिंदू मुसलमानों के साथ ऐसा कर रहे थे वो। तो आप ये सोचोगे कि जहाँ हिंदू मुसलमान है ज़्यादा और वहाँ कम लोग ईसाई है तो ईसाइयों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, यानी बदले की भावना आपके मन में आएगी। वहाँ ईसाइयों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए, ये बदला लेने वाली बात है। या फिर आप ये राय बना सकते हो, देखो आप इस पे अंडरलाइन कर लेना कि आपके मन में आप क्या प्रतिक्रिया दोगे, ठीक है। ये बदला लेने वाली बात हो जाएगी। एक तो आपके मन में ये विचार आएंगे और दूसरा, या फिर आप ये राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। या फिर आपको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना आपके साथ ऐसा हुआ, तो आपको ये तो बदले की भावना आएगी, या आप ये सोचोगे कि सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, किसी देश में किसी भी धर्म के के साथ ऐसा जो है व्यवहार नहीं होना चाहिए। अल्पसंख्यकों का मतलब जो संख्या में कम है, जैसे अमेरिका में हिंदू मुसलमान संख्या में कम है और ईसाई संख्या में ज़्यादा है, तो ईसाइयों को बहुसंख्यक कहेंगे और हिंदू मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहेंगे, ठीक है। तो आप ये भी सोच सकते हो, बदले की भावना भी आ सकती है और आप जो है संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ भी उठा सकते हो कि किसी देश में धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आओगे ना आपके मन में भाई कुछ विचार तो आएंगे ही, ऐसा होगा तो आप यहाँ से समझोगे इसको, ठीक है।
यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। ये सोच, पहली सोच तो आपकी बदले की भावना की थी, है ना। और दूसरी सोच में क्या है कि आप जो है संघर्ष का रास्ता अपनाओगे और लोगों को, आपके साथ भेदभाव हो रहा था, आप ऐसा रास्ता अपनाओगे कि आगे चलकर किसी के साथ भेदभाव न हो। तो ये सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी तरह का वर्चस्व क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। वर्चस्व यानी बोलबाला, जैसे ईसाई धर्म के लोगों का बोलबाला था, वहाँ पर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप दूसरा रास्ता अपनाते हो तो ऐसा, ये जो है वर्चस्व खत्म होने वाली बात होगी उसमें। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। ठीक है, कि अधिक, जैसे ईसाई धर्म के लोग बहुसंख्यक है तो उनका वर्चस्व अल्पसंख्यकों पर नहीं होना चाहिए। दबदबा, वर्चस्व का मतलब बोलबाला, दबदबा, तो ये नहीं होना चाहिए। आपके दूसरे रास्ते से ये होगा। और पहले वाले में तो क्या जाएगी, बदले की भावना आ जाएगी। बदले की भावना जहाँ जाएगी वहाँ पर जो है ये धर्मनिरपेक्षता स्थापित हो ही नहीं सकती है। और जो दूसरा रास्ता है वो जो है धर्म निरपेक्षता का मूल मंत्र है ना। देखो आगे, तो ये भूमिका बताई गई है इसमें यहाँ तक की। अब आगे देखो, इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। देखो, जहाँ लोकतांत्रिक देश नहीं है, जहाँ तानाशाही थी या राजतंत्र थे, वहाँ पर भी जो है धर्म को लेकर खूब अत्याचार लोगों पर होते थे। जो संख्या में, जैसे हिंदू मुसलमानों में, ये औरंगजेब जब शासक था मुसलमान, तब हिंदुओं को मार मार के मुसलमान बनाया था उसने। क्यों? क्योंकि वो राज्य सत्ता का जो है बोलबाला था। राजा एक ही धर्म को अपनाता था, इस तरह से वो अन्य धर्मों के लोगों के साथ अत्याचार करता था। हिटलर जो था, जर्मनी में जो हिटलर था, उसने भी जो है यहूदियों के साथ अत्याचार किया था। और यहूदियों ने फिर, जब यहूदी वहाँ से चले गए, तो यहूदियों का जो देश था उसमें उन्होंने मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ बुरा व्यवहार किया, यानी उन्होंने बदले की भावना को अपनाया। इस तरह के कई उदाहरण हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं कि जो है धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव होता रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे लोकतांत्रिक समाज, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आई है, और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, लोकतांत्रिक समाज में जो है धर्म के आधार पर भेदभाव को समाप्त किया गया है। तो देखो अब उदाहरण से, इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह से के अत्याचार किए। वहाँ कई लाखों लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। जर्मनी में हिटलर जो था शासक, तानाशाह शासक था, वो यहूदियों के साथ जो है भेदभाव करता था, यहूदियों के साथ भेदभाव करता था और उन पर अत्याचार करता था। और तो वहाँ से छोड़ के जो यहूदी जो लोग थे वो जर्मनी छोड़ के वहाँ से भाग गए थे। और जब दूसरे देशों में वो जाकर रहने लगे, तो अब यहूदी धर्म, अब वो दूसरे देशों में जाके रहने लगे, जब वहाँ पर वो बहुसंख्यक हो गए यहूदी, तो दूसरे धर्म के जो लोग थे, जैसे मुसलमान थे, ईसाई थे, उन पर उन्होंने, यहूदियों ने अत्याचार किया। यानी अपन ने ऊपर पढ़ा कि दो रूप ले सकती है इसी आपकी भावना, एक तो बदले की भावना और एक संघर्ष। तो यहूदियों ने कौन सा अपनाया? बदले की भावना। देखो, यहूदियों के अत्याचार किए, वहाँ लाखों लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में, अब कहाँ चले गए वो यहूदी धर्म को मानने वाले जो थे लोग? इजराइल में। इजराइल में अब वो मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। किसके द्वारा? यहूदियों द्वारा। और यहूदियों पर जर्मनी में किया था हिटलर ने, ईसाइयों ने। अब वो हो गए तो उन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों पर अमानवीय व्यवहार किया। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। ये अलग अलग देशों के उदाहरण है। हिटलर का जैसे जर्मनी का हो गया, तो और ये इजराइल का हो गया, ये जो है सऊदी अरब का हो गया। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है, न ही इन धर्मों के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठे हो सकते हैं। सऊदी अरब में कौन है? मुसलमान ज़्यादा है, तो गैर मुसलमान यानी और कोई भी जाति के, उनको मंदिर में और अपने धर्म के संस्थान बनाने की छूट नहीं है, और वो जा भी नहीं सकते, उन पर अत्याचार किए जाते हैं। कहाँ? सऊदी अरब में। सिर्फ वहाँ पर इस्लाम धर्म, मुसलमानों का धर्म ही मान्य है।
इन सभी ये उदाहरण हमने 2-3 देशों के देखे, जर्मनी के, इजराइल का, सऊदी अरब का, जहाँ पर धर्म के आधार पर लोगों के साथ बहुत अत्याचार और भेदभाव किया जाता था। आगे देखो, इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं उन पे। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता देता है। देखो, ये भेदभाव वाली घटनाएं है ही। जैसे हिटलर खुद ही एक धर्म को मान्यता देता था, इसलिए वो जो है यहूदियों पर अत्याचार करवाता था। और इस प्रकार से लोग तो बदले की भावना रखते ही हैं, लेकिन ये भेदभाव और ज़्यादा कब बढ़ जाता है, जब राज्य ही जो है किसी एक धर्म को मान्यता देता है। तो ऐसे में दूसरे जिन लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं वो उस राज्य में अपनी मांग कर ही नहीं सकते, अपने लिए न्याय मांग ही नहीं सकते, क्योंकि राज्य ही किसी एक धर्म को अपना रहा है, राज्य ही एक धर्म का पक्ष ले रहा है। तो वो दूसरे धर्म के साथ न्याय राज्य भी नहीं करेगा। जैसे राजतंत्र था, राजा लोग थे, जैसे मैंने औरंगजेब का उदाहरण बताया आपको। जब वो औरंगजेब ही हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, उनको मार मार के मुसलमान बना रहा है, तो हिंदू अगर आवाज़ उठाए राजा के सामने कि हमें अपने धर्म के अधिकार दिए जाए, तो वो देगा क्या? नहीं देगा। तो ऐसे में जो है ऐसी भावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती है, भेदभाव की भावनाएं, अत्याचार और ज़्यादा बढ़ जाता है। कब? जब जो है दूसरे धर्म के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। कर देगा तो राज्य भी उसी धर्म को अपनाएगा जिसको उसने मान्यता दे रखी है। जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। किसी देश में रहकर कोई दूसरे व्यक्ति जो है किसी और धर्म का दबदबा सहन नहीं सह सकता और वो अपने ही धर्म में जीना पसंद करता है, और न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी धर्म के साथ भेदभाव कर सकता है? अब हमें जो है, हमने जैसे अन्य उदाहरणों के बारे में पढ़ा था, जर्मनी, इजराइल, सऊदी अरब, इसके बारे में देखा हमने। तो अब हम देखेंगे कि भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? तो सोचो, कर सकता है क्या भारत में? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, राज्य किसी भी धर्म के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, तो उसे ही धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो हमारे भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट होगा अपना, धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसको समझेंगे। धर्मनिरपेक्षता क्या है, ये प्रश्न भी है, ये प्रश्न करोगे आप, धर्मनिरपेक्षता क्या है, प्रश्न बना ही हुआ है, प्रश्न लिखिए इसका उत्तर। देखो पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। कितने हैं मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में? 6 मौलिक अधिकार है, जिनके नाम आपको क्रम से याद करके उनका वर्णन भी करना था। ये अधिकार केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं। ये अधिकार क्या है? जो हमारे अधिकार है, हम अपने अधिकारों के तहत राज्य पर नियंत्रण रख सकते हैं, सत्ता सरकार पर नियंत्रण रख सकते हैं कि सरकार नागरिकों के लिए कोई भी जो है गलत कानून न बनाए। तो देखो अधिकारों की व्यवस्था, ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। हमारे राज्य की निरंकुशता से भी हमें बचाते हैं और बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं कि देश में या हमारे राज्य में जो लोग बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यकों पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करे, क्योंकि है ना अपना संस्कृति और शैक्षिक या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दे रखा है, अपनी संस्कृति का जो अधिकार मौलिक अधिकारों में दे रखा है, उसके तहत जो है कोई भी बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के साथ धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है और न ही राज्य जो है किसी के साथ इस तरह का भेदभाव कर सकता है। और अगर अल्पसंख्यकों के साथ जो है किसी प्रकार का भेदभाव होता है तो वो जो है कानूनन उसका न्याय प्राप्त भी कर सकते हैं, वो अदालत में भी जा सकते हैं। ऐसा कहाँ है? हमारे भारत में। तो देखो, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं कौन? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट है।
मौलिक अधिकारों में अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है नागरिकों को। उसके तहत जो है किसी के साथ भी किसी प्रकार का धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। और बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं मौलिक अधिकार। देखो आगे, भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। भारतीय संविधान की विशेषता है धर्मनिरपेक्षता। उसके अनुसार जो है भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में विश्वास रख सकता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखा है। यही धर्म निरपेक्षता है कि भारत में जो है भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखा है, अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ये पूरा तो धर्मनिरपेक्षता क्या है उसका उत्तर आप ये लिखोगे। सबके लिए धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने जो है धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। और धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को क्या कहा जाता है, धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो इस पैराग्राफ को पढ़ के आप धर्मनिरपेक्षता क्या है का उत्तर लिखोगे। अब आप बताओ कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है या नहीं है? है। भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य का मतलब यहाँ देश से ही है, राज्य है, क्योंकि भारत में भी जो है किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। भारत में राज्य और धर्म को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता है, राज्य के समक्ष सभी धर्म समान है। तो हमारा भारत भी एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो आज यहाँ तक ही ये इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे आप, धर्मनिरपेक्षता कैसे कहा जाता है या धर्मनिरपेक्षता क्या है। यह आपका आज का HW भी यही होगा, धर्मनिरपेक्षता क्या है प्रश्न बना हुआ है, उसका उत्तर इस पैराग्राफ से लिखोगे। ठीक है।